नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में। उत्तराखंड की परीक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए आगामी आने वाली पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड, एआरओ, आरओ, उपनिरीक्षक, कनिष्ठ सहायक एवं बंदी रक्षक जैसी परीक्षाओं के लिए हमने कितने 24 हमने भाग कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने उत्तराखंड के बारे में जाना। ठीक है, हिंदी साहित्य के जो प्रमुख रचना एवं रचनाकार एवं लेखक एवं प्रमुख पंक्तियां थी उनके बारे में परिचर्चा की। आज भाग 25 है, जिसमें हम हिंदी भाषा से क्या आपका बेस बनाने वाले हैं। जुड़ जाइए एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, कॉपी कलम उठा लीजिए और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है, क्योंकि बेटा आपको पता है बार बार मिली हुई असफलता ही व्यक्ति को सफलता प्राप्त करने के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है। जिस प्रकार एक रात के बाद एक दिन का क्या होता है, उदय होता है, हर दुख के बाद सुख का भी उदय होता है, उसी प्रकार हर असफलता के बाद सफलता का भी क्या होता है, उदय होता है। वही असफलता जो आपको बार बार मिलती है वही सफल बनाने के लिए आपको क्या करती है, अंदर ही अंदर पिरोती है, झंझोड़ती है और प्रेरित करती है। ठीक है, झूठी शान के परिंदे ही अक्सर ज्यादा फड़फड़ाते हैं, क्योंकि बाज की उड़ान में कभी आवाज नहीं होती है। ठीक है, जो झूठी शान के परिंदे होते हैं वही फड़फड़ाते हैं। ठीक है, बाज जब उड़ान भरता है ना बेटा, तो उसकी उड़ान में कभी आवाज नहीं होती, सबसे ऊंचा उड़ान भरती है। ठीक है, तो हिंदी भाषा का क्वेश्चन नंबर पहला आपके लिए है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो आंसर क्या है, भारूपीय परिवार की भाषा है आपकी हिंदी। ठीक है, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो बेटा हिंदी की बात चल रही है तो सबसे ज्यादा भी हिंदी बोली जाती है भारत में। हिंदी भाषा का जन्म हुआ बेटा तो अपभ्रंश में आपको दिख रहा है, लेकिन इससे पहले आपको बता दूं कि सबसे पहले मूल भाषा के रूप में क्या था बेटा, संस्कृत मूल भाषा के रूप में थी। ठीक है, प्राचीन काल में क्या थी, संस्कृत मूल भाषा के रूप में थी। इसका क्या होता है, दो रूपों में विभाजन होता है। ठीक है, संस्कृत अपने क्या दो रूपों में विभाजित होती है। एक आपका बेटा क्या वैदिक संस्कृत हो गया, दूसरा आपका क्या हो गया, लौकिक संस्कृत हो गया। ठीक है, अब देखो इनसे भी क्या है, महत्वपूर्ण फैक्ट बनते हैं। वैदिक में क्या लिखे गए बेटा, वेद लिखे गए, कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, पुराण कितने हैं, 18, उपनिषद कितने हैं, 108 लिखे गए। ये किस में लिखे गए बेटा, वैदिक संस्कृत में। अगर बात करें बेटा लौकिक में, तो इसमें रामायण और महाभारत लिखे गए। ठीक है, रामायण और महाभारत लिखे गए। वैदिक की भाषा क्या थी, कठिन थी, लौकिक की भाषा क्या थी, सरल थी, जिसके कारण उस समय आम बोलचाल की भाषा क्या बन गई बेटा, लौकिक बन गई। ठीक है, लौकिक के बाद आपका क्या आता है बेटा, पाली भाषा आता है, पाली के बाद प्राकृतिक आता है बेटा। ठीक है, प्राकृतिक के बाद क्या आता है बेटा, उसके बाद आता है शोरसैनी अपभ्रंश आता है। शोरसैनी अपभ्रंश के बाद आज जो हम टूटी फूटी हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं उसका जन्म होता है किससे, अपभ्रंश से। ठीक है, छाप लेना है, इंपोर्टेंट है। निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है बेटा, तो तेलुगु क्या हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 5वां है आपके लिए, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो बेटा काव्य भाषा के रूप में क्या है, जो हिंदी की क्या है विशिष्ट बोली ब्रज भाषा है, ये काव्य भाषा के रूप में इसे अधिक प्रसिद्धि मिली है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो बेटा राजभाषा के रूप में रखेंगे। मैंने आपको बताया है कि राजभाषा किसे कहते थे बेटा, राजकाज की भाषा को राजभाषा कहा गया है, जिसे संविधान ने कब बेटा, याद रखना, इसे संविधान ने कब बेटा, 14 सितंबर 1949 को क्या किया, स्वीकार किया। ठीक है, 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया और प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई। और विश्व हिंदी दिवस पूछे तो बेटा 10 जनवरी और हिंदी दिवस पूछे तो 14 सितंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए, ढूढ़ाली बोली है तो क्या है, पूर्वी राजस्थानी ढूढ़ाली बोली के अंतर्गत आती है। ब्रज बोली नाम से जानी जाती है, तो बेटा जो पुरानी बांग्ला है वो किस नाम से जानी जाती है, ब्रज बोली के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 10वां है, निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई है? तो बेटा मराठी लिखी गई है। हिंदी की भी क्या है बेटा, देवनागरी लिपि है, संस्कृत की भी है, नेपाली की भी है, बोडो की भी है। तो अगर आपसे पूछे कि देवनागरी लिपि किन किन भाषाओं की है, हिंदी छाप लेना है, संस्कृत छाप लेना है, मराठी छाप लेना है, नेपाली छाप लेना है, बोडो छाप लेना है। ठीक है, देखो पूछ ले कि पंजाबी की लिपि कौन सी है, तो गुरुमुखी है। उर्दू, फारसी और अरबी की कौन सी लिपि है, तो फारसी है बेटा। ठीक है,
पोलिश हो गया, अंग्रेज, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश हो गया, इटालियन और मीजो, इनकी लिपि क्या है, रोमन है। बंगला की लिपि बंगला है, उड़िया की उड़िया है, असम की क्या है, असमिया है। ठीक है, याद रखना। एक मनई के दू बेटुए रहीन, ओह माँ लहरा अपने बाप से कहिस, दादा धन माँ जवन हमर बखरा लागत होय तवन हमके दे दे। यह अवतरण हिंदी के किस बोली में है बेटा, तो यह अवतरण हिंदी के किस अवधि में लिखा गया है। ठीक है, निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है, तो बेटा पाली भाषा है। मैंने पहले ही इसको आपका क्या बताते हैं, विकास क्रम भी बताया है। ठीक है, कि किस प्रकार संस्कृत दो रूपों में टूटती है, वैदिक हो गया, लौकिक हो गया, फिर लौकिक क्या होती है, पाली प्राकृतिक हो गया। ठीक है, शोरसैन्य अपभ्रंश हो गया और हिंदी हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है कि अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है, तो ब्राह्मी लिपि में अधिकतर क्या भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो बेटा बता दिया है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 है वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है, तो बेटा इसका प्रचलित रूप की बात करें अगर वर्तमान हिंदी की, तो खड़ी बोली आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसी के साथ क्वेश्चन 16 आपके लिए है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है, तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है छत्तीसगढ़ी बोली। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, तो बेटा बघेली क्या है, पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, तो बेटा अगर भारतीय संविधान में राजभाषाओं से संबंधित प्रावधानों की बात करें बेटा, तो अनुच्छेद 343 से 51 को तक आपको क्या करना है, चले जाना है। इसको आपको क्या कर लेना है, अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, अनुच्छेद 343 से कहाँ तक बताया बेटा मैंने, 343 से 51 तक। ठीक है, अनुच्छेद 17 के अंतर्गत आती है। 22 भाषाओं का वर्णन भी आपको अनुसूची 8 में मिल जाती है। हिंदी का विकास क्रम भी आपको वहां मिल जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, पूछ रहा है दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो बेटा चेन्नई आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, स्टार लगा लीजिए, इंपोर्टेंट है। हिंदी भाषा के विकास क्रम का सही अनुक्रम है बेटा पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश और हिंदी। बेटा इससे पहले बेटा संस्कृत हो गया, उसके बाद वैदिक हो गया, उसके बाद लौकिक हो गया, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश और उसके बाद हिंदी। ये इसका क्या है, अनुक्रम है विकास का। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है, हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं, संविधान के कौन से अनुच्छेद 351 में। ठीक है, छाप लेना है, इंपोर्टेंट है बेटा। ठीक है, मोहताज नहीं हम किस्मत की, मेहनत इतना करेंगे कि किस्मत भी हार मान जाएगी बेटा। ठीक है, मोहताज किसके नहीं है, किस्मत के नहीं है, हम किस्मत को दोष नहीं देंगे, मेहनत इतनी करेंगे कि किस्मत को भी हमारे क्या चरणों में झुकना पड़ेगा बेटा। ठीक है, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2007 ईस्वी का कहाँ आयोजन स्थल क्या था, तो कहाँ हुआ था, न्यूयॉर्क आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 22 आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है, तो मलयालम नहीं है। ठीक है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो बेटा मैंने बता दिया था, जिस दिन राजभाषा को अपनाता है संविधान 14 सितंबर 1949, तो उसी के बाद 14 सितंबर को क्या हिंदी दिवस मनाने की घोषणा की जाती है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस और हिंदी दिवस 14 सितंबर। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है, विकास की दृष्टि से प्राकृतिक की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है बेटा, तो पाली है। ठीक है, ऊपर मैंने आपको बता दिया है, बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। ठीक है, पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है, तो बेटा खड़ी बोली और बुंदेली आपका राइट आंसर हो जाएगा। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है, तो अर्धमागधी जो अपभ्रंश है उससे किसका विकास हुआ है बेटा, बघेली का विकास हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है, तो ब्राह्मी लिपि हो गया, गुप्त लिपि हो गया, नागरिक लिपि हो गया, उसके बाद देवनागरी लिपि हो गया। इंपोर्टेंट है, 5 स्टार लगा लेना। पूछिए देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम क्या है, पहले ब्राह्मी लिपि आई, फिर गुप्त लिपि हो गया, नागरिक लिपि, उसके बाद आज क्या हिंदी की कौन सी लिपि है बेटा, देवनागरी लिपि है। मराठी की होगी, नेपाली की होगी और किसकी होगी, संस्कृत की होगी, और बोडो की कौन सी लिपि है, देवनागरी लिपि है। ठीक है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है, तो बता दिया है काव्य भाषा के रूप में। ठीक है,
भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे बेटा, क्वेश्चन रिपीट हो गए, 3 आपके राजभाषा के रूप में रखेंगे। वहीं पूछिए आपने डुडाली बोली है तो पूर्वी राजस्थान की बोली है। तो साथियों हमने कितने 30 क्वेश्चंस किए हिंदी भाषा से, ठीक है, आपका बेस बना दिया है। और आपके लिए कल के 7 बजे किसका, इसका 26वां पार्ट आपके लिए होगा जो VIMP होगा। तो आपको इसी प्रकार की वीडियो चाहिए तो आप अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास को क्या कर सकते हो, विजिट कर सकते हो। हमारा उद्देश्य क्या है, आप सभी को व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करना है और आगामी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से क्या एक मजबूत स्तंभ के रूप में स्थापित करना है। जीवन में संघर्ष आए तो घबराना नहीं है, क्योंकि यह जिंदगी भी उसी के साथ खेलती है मेरे दोस्त। जो खिलाड़ी क्या होते हैं, लाजवाब होते हैं बेटा, ठीक है। संघर्ष आए तो घबराना नहीं है बेटा। जीवन तो क्या है, संघर्षों ही से बना हुआ है। जितना अधिक संघर्ष करोगे उतना अधिक क्या होगी बेटा, अधिक निखरोगे। मैदान से हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता है बेटा। मैदान में हारोगे, परीक्षाओं के फील्ड में हारोगे ना, तो दोबारा से क्या कर सकते हो, उसी फील्ड में जाके जीत सकते हो। लेकिन जिस दिन मन हार जाएगा ना, उस दिन आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मन को क्या नहीं करना है, निराश नहीं करना है। मन को क्या नहीं करना है, हताश नहीं करना है। मन ने नहीं हारना है। चाहे हम हार जाएं 1000 बार इस फील्ड में, लेकिन मन को कभी हारने नहीं देंगे। थैंक यू सो मच।